जले पे नमक छिड़कना कोई गेगे सेंसे से सीखे। मतलब मांगा में इन्होंने जो कत्ल किया है, जो एनीमे में ये कत्ल कर रहे हैं, इस आदमी को कोई नहीं चाहिए कि इसका फ़ैन हैप्पी रहे। मतलब पता नहीं क्या ऑब्सेशन है इस बंदे का। एक मैं फन फैक्ट बताता हूँ। गेगे सेंसे ने खुद कहा है कि वो हॉरर मांगा से बहुत इंस्पायर्ड है, उनको हॉरर मांगा बहुत पसंद है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो उनका मेन कैरेक्टर उनकी मांगा का, उसको भी हॉरर जैसी फीलिंग मिले। आपको पता ही है यूजी की लाइफ में कुछ अच्छा चलता ही नहीं है, बेचारा सफ़र ही कर रहा है। एंड यही है इनका अल्टीमेट गोल। जुजुत्सु काइसन के लास्ट एपिसोड में हमें पता है हमारे बिलवेड नानामी चल बसे, अब वो दुनिया में नहीं रहे हमारे साथ। इसी से बहुत सारे लोग दुखी थे। मैंने खुद जब ये एपिसोड देखा तो मैं एक दिन के लिए दुखी हो गया था कि यार नानामी क्यों गया, बहुत बैडेस्ट कैरेक्टर था। एंड इस बार नोबारा चली गई है हमारे साथ। बट एक चांस है कि वो अभी भी जिंदा है। ये स्पॉइलर नहीं है, कोई भी एक थियरी है, क्योंकि मांगा में भी अभी किसी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। सो लास्ट एपिसोड में हमें पता है सुकुना स्विच करता है यूजी के साथ वापस से, एंड यूजी देखता है शिबुया आधा तो है ही। इसी के बाद बेचारा यूजी सदमे में चला जाता है कि मेरी वजह से कितने लोग मरे, जो कि सुकुना की वजह से मरे होते। लेकिन वो वही सोचता है कि मेरी बॉडी में अगर सुकुना होता ही नहीं तो ये सब भी नहीं होता। उसी के बाद वो जाता है कि चलो किसी से लड़ ही लेते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं। लेकिन वो उधर देखता है नानामी भी मर गया। नाइस, उसकी सोल को बेचारे को वापस से इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग बच्चा है। माहितो से लड़ने जाता है वो, एंड माहितो से उसकी फाइट हो ही रही होती है कि सीन शिफ्ट होता है एपिसोड के एंड में टू नोबारा, जो फिर से माहितो से लड़ने जा रही होती है, जो हमें पता चलता है कि उसका क्लोन है, क्योंकि माहितो ने 2 भाग में ऐसे स्प्लिट कर लिया था। लेकिन जो उसका क्लोन है वो उसकी टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता। मतलब किसी को वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन नहीं बना सकता। वो तुमको ऐसे छू भी ले तो भी तुमको कुछ होगा नहीं। वहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। जुजुत्सु काइसन एपिसोड 19 स्टार्ट होता है विथ नोबारा अगेंस्ट माहितो। माहितो सोचता है कि ये क्या ही हरा लेगी, इसकी डेड बॉडी मैं यूजी के पास लेके जाऊंगा ताकि उसकी सोल ज़्यादा इम्पैक्ट हो और मैं उसको आसानी से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बना पाऊँ। लेकिन हमारी नोबारा भी कोई आज की नहीं आई है, उसको भी आता है लड़ना। सो वो क्लोन से तो अच्छे से लड़ लेती है। एंड वहीं पे हमारा यूजी लड़ रहा होता है माहितो से, लेकिन वो हमारे दूसरा नारुतो जैसा है, बात बात पे इमोशनल हो जाता है। ह्यूमन को देखता है कि अरे यार ह्यूमन को मैं कैसे मारूं। वहीं पे वो उसको ट्रांसफिगर ह्यूमन बना देता है, उसको ही फाड़ देता है। इसीलिए वो माहितो उसको पीछे से मारने आ ही रहा होता है कि वहीं दूसरी तरफ नोबारा उसकी मदद कर देती है, क्योंकि वो उसके क्लोन के माथे के ऊपर डायरेक्ट ऐसे मार देती है। एंड उसकी टेक्निक हमें पता है रेजोनेंस, तो जो असली वाला माहितो है उसको भी लग जाता है। तभी नोबारा को पता चल जाता है कि ये क्लोन है, इससे कुछ होगा नहीं, तो इसको तो हम ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। वहीं पे यूजी भी अपना चांस देखता है एंड बूम बूम करके माहितो की फाड़ देता है सब कुछ। एंड जो एनिमेशन थे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वहीं पे माहितो 6 भाग में स्प्लिट हो जाता है एंड यूजी को आसानी से ट्रिक भी कर लेता है एंड दौड़ने लगता है अचानक से। वहीं पे जो क्लोन होता है वो भी नोबारा से कहता है कि वाह तू तो अच्छा लड़ रही है, तो मैं भाग लेता हूँ। मतलब माहितो को जो बना के रखा है। इसकी एक और पैनल थी जहाँ पे नोबारा कुछ बोल रही होती है कि हाँ लड़ना पड़ता है अगर तुम जीतने वाले ना हो, तो भी इसकी ये प्लानर थी स्टूपिड करके, वो भी बहुत फनी थी। लगता ही नहीं है कि ये हमारा विलन है। तो जो क्लोन होता है वो भी ट्रेन स्टेशन के नीचे भाग के जाता है जहाँ पे यूजी एंड असली वाला माहितो लड़ रहा होता है। यूजी को देख के लगता है कि इसके मैंने फाड़ी है, इसलिए वो जो 2 माहितो है वो ऐसे कंबाइन करेंगे ताकि वो हील कर पाए। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के पास चले जाते हैं। तब यूजी को पता चल जाता है कि अभी नोबारा नहीं रहने वाली, नोबारा मर जाएगी। इसलिए वो नोबारा को बोलता है कि तू यहाँ से भाग जा वरना तू तो गई। वहीं पे पहले तो जो क्लोन होता है उसको यूजी एक मुक्का मार के फाड़ देता है एंड दूसरी तरफ नोबारा होती है, उसको माहितो अपना एक हाथ लगा ही देता है। तभी नोबारा का पास दिखाना स्टार्ट हो जाता है एंड मैं यहीं पे समझ गया था या तो इसको पावर अप मिलेगी या तो ये मर जाएगी। हम जाते हैं 2009 पे जहाँ पे हमें नोबारा का बचपन दिखता है। वो विलेज में थी एंड इसलिए वो टोक्यो आना चाहती थी क्योंकि उसको विलेज पसंद नहीं था। विलेज इतना छोटा था कि तुम किसी को सबको जानते हो, मतलब तुम वहीं पे कोई मस्ती कर रहे हो तो तुम्हें वो आके कह ही देगा, इतना छोटा विलेज था। वहीं पे हमें 2 और कैरेक्टर दिखते हैं, एक फूमी जो उसकी दोस्त होती है, एक साओरी। इनका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं तो इसको हम स्किप मारेंगे। आ जाते हैं हम प्रेजेंट पे एंड नोबारा यूजी को बोलती है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। यहाँ पे मैं समझ गया था कि अभी कुछ होने नहीं वाला है। एंड वहीं पे उसके फेस पे कट लग जाता है एंड वो मर जाती है। यूजी बेचारा फिर से शॉक में कि चलो कोई तो मदद करने आया था एंड वो भी गया। यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। एंड थियरी की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बोला था कि इसकी मांगा में एक भी पैनल आई नहीं है इसके बाद। ये कह सकते हैं कि इसलिए नहीं है क्योंकि ये मर गई है। एक और चांस है कि ये जिंदा है, किसी ने रिवर्स कर्स आके यूज़ कर दिया हो उसके ऊपर, जैसे कि वो डॉक्टर थी, तो ये भी हमें पता नहीं है क्योंकि अब तक ये मिस्ट्री है।
एंड अगर आपको देखना हो कि मांगा में अभी क्या चल रहा है तो मेरा ये वाला वीडियो जाके देख लेना, लेटेस्ट वाला चैप्टर। एंड और कोई वीडियो देखना हो तो जो भी इधर आ रहा है वो देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।